हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। और होम साइंस में हम सॉल्व करेंगे कुछ नए क्वेश्चन साइंस के तहत जो सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयार किया गया है दोस्तों। और जो पेपर में सम्मिलित छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण दवा की काम की तरीके से करेगा। और ये रिवीजन क्लासेस जो चल रही हैं दोस्तों, इसमें आपको एक छोटा छोटा टॉपिक का क्वेश्चन है वो आपको हम यहाँ पे क्लियर कराते रहते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, पर इसमें बेल आइकन दबाकर करने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न किस तरीके से आपके पेपर में आने की संभावनाएं बने हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, वयः संधि अवस्था किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न इस तरीके से आपके पेपर में आएंगे कि वयः संधि के बारे में बताइए, या वयः संधि किसे कहते हैं, या वयः संधि अवस्था, ऐसे इस तरीके से आते रहते हैं। आंसर में लिखेंगे वयः। अब सबसे पहले समझें कि वयः संधि होता क्या है। दोस्तों वयः संधि जो है वो जो वयः संधि अवस्था होती है वो एक संपूर्णता की ओर ले जानी अवस्था होती है। संपूर्णता का मतलब होता है संपूर्ण दिशा की ओर, यानी कि संपूर्ण रूप से किसी, जैसे मान लीजिए आपका जो टाइम पीरियड होता है, मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से आप थोड़ा और बड़े हुए, 5-6 साल के हुए, फिर आप किशोरावस्था में प्रवेश किए, उसके बाद में फिर आप आपको सीधा और बढ़े तो आप सीधा आ गए वृद्धावस्था की तरफ। तो इस तरीके से आपका जो ग्रोइंग सिस्टम है उसे कहते हैं हम वयः संधि अवस्था। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वयः संधि के बारे में कि वयः संधि अवस्था को यानी यौनोत्सुक या प्यूबर्टी भी कहता है। यानी कि वयः संधि को हम क्या कहेंगे, यौनो उत्सुक या प्यूबर्टी कह सकते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द यानी कि प्यूबर्टस प्यूबर्टस से बना है। वह संधि अवस्था से तात्पर्य होता है कि संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था। यानी कि संपूर्णता का मतलब होता है कि आपको एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाली सिस्टम की पद्धति। अब इस अवस्था को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर है पूर्व यौनोत्सुक अवस्था, सेकंड नंबर है यौनोत्सुक अवस्था, और थर्ड नंबर है उत्तर यौनोत्सुक अवस्था। पूर्व का यौनोत्सुक का मतलब होता है कि जब बालक पैदा होता है उससे पहले की, और पैदा होता है उसके बाद की, और पैदा जब वो यौनोत्सुक अवस्था में होता है उसके बाद की। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें वह संधि यहाँ से निर्धारित करता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिला सेक्स हार्मोन के बारे में। महिला हार्मोन सेक्स जो है, यानी कि जो महिला सेक्स हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका था कि महिलाओं में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, सेक्स 2 हार्मोन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन होता है, और सेकंड जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो ये दोनों महिलाओं में महिला हार्मोन सेक्स होते हैं, जो उसके बारे में कि महिला सेक्स हार्मोन। तो इस तरीके से इनमें 2 सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं, एक तो एस्ट्रोजन आता है और सेकंड आपका आता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। जो साइंस के छात्र छात्राएँ हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं किसी, अभी हाल ही में पुलिस का पेपर भी होने वाला है, तो दोस्तों जो फॉर्म फिल करें तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था में आपका आता है कि 13 से 16 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। यानी इस अवस्था में, यानी अब कह रहा है कि जो 13 से 16 वर्ष की जो आयु होती है लड़कों की, तो उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में लड़के क्या होता है कि वो एक नॉर्मल पौधे की तरीके से होते हैं, यानी कि पौधे जिस तरीके से हम, वो जब छोटा होता है तो जिस साइड से हम मोड़ना चाहेंगे उस तरीके से मुड़ जाते हैं, या उनको जैसा हम व्यवहार करेंगे, उनको अच्छा पोषण देंगे, उन्हें अच्छा हम खाना खिलाएंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो इसी को कहते हैं हम किशोरावस्था। और जो 13 से 16 साल की होती है, इसमें हम अगर लड़कों को अच्छी सीख देते हैं या उनको हम अच्छा सेवन देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो ढलते चले जाते हैं। तो यही इसका मतलब होता है। यानी कि अब आता है इस अवस्था में
काफ़ी शारीरिक परिवर्तन होते हैं और यह समस्या बाहुल्य अवस्था होती है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण समायोजन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर इसी के कारण ये समायोजन जब अवस्थाएं जब उत्पन्न हो जाती हैं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी जो लतें होती हैं वो बिगड़ती चली जाती हैं और एक अव्यवस्थित लड़के के रूप में ये धारण कर लेते हैं। तो कोई डाकू होता है तो कोई कुछ भी होता है, तो इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। कोई डाकू होता है, कोई चोर होता है, कोई पुलिस होता है, तो कोई मालिक होता है, कोई कुछ होता है बनता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आपका सारा सिस्टम होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेटल अल्कोहल सिंड्रोम किसे कहते हैं। फेटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में आप बताएंगे। इसमें है कि फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, अब इस फेटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है वो कब होता है, जिसे जो महिलाएं गर्भावस्था में अल्कोहल का सेवन करती हैं। जिससे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती हैं और वो अल्कोहल, यानी कि आज का फैशन हो गया है ये, तो अल्कोहल यानी कि बात करें तो हम नशीली पदार्थों का ही सेवन करें तो उनके बच्चों में फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक विकास पर काफ़ी उन पर प्रभाव पड़ता है। अगर उनके अंदर क्या होता है कि जो शारीरिक और मानसिक जो गति होती है, यानी कि विकास की गति होती है, वो धीमा पड़ जाता है और वो जो काम स्पीड में करना चाहिए वो स्लोली करता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन HIV एड्स। एड्स कब होता है, यानी एड्स का मतलब क्या होता है और इसका नाम क्या होता है, तो सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें। आंसर में लिखेंगे कि एड्स एक खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी है। एड्स हेडिंग डाल के लिखेंगे कि एड्स एक खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी होती है। एड्स से तात्पर्य है कि उपार्जित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह, यानी इसका मतलब क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह। यह बीमारी शरीर में HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है और इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। HIV का फुल फॉर्म होता है कि ह्यूमन यानी कि इम्यूनोडिफिशियंसी, यानी कि डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है ह्यूमन यानी कि इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस मनुष्यों की प्रतिरक्षा को कम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यौन संचारित रोग। अब इसमें आता है कि वे रोग जो यौन सेक्स यानी गुदा सेक्स या ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ये कहते हैं यौन संचारित रोग। यानी कहने का कहना है कि वे रोग जो होते हैं, यानी योनि सेक्स होता है, जो गुदा सेक्स होता है या फिर ओरल सेक्स होता है, ये 3 प्रकार के सेक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसे हम यौन संचारित या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STD, जिसे कहते हैं STD कहलाते हैं। इन्हें हम गुप्त रोग या प्रतिरोग भी कहा जाता है। जैसे इसमें आपका जो रोग फैलते हैं, जैसे आपका आता है क्लेमाइडिया, सिफिलिस, गोनेरिया, हार्पीस आदि, ये रोग इससे आपको ज़्यादा फैलते हैं। यानी कि क्लेमाइडिया होता है, सिफिलिस हो जाता है, यानी कि गोनोरिया हो जाता है या हार्पीस इत्यादि, ये सारे आपको यौन संचारित रोग से होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन टीनेज प्रेगनेंसी, यानी क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन TNH प्रेगनेंसी। TNH का जो होता है वो TNH प्रेगनेंसी की जो व्यवस्था बताई है, इसमें लिखेंगे कि TNH प्रेगनेंसी को किशोरावस्था की गर्भावस्था भी कहा जाता है, जो मासिक धर्म शुरू हो जाने के पश्चात जब 12 से 19 वर्ष की लड़की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करने के बाद गर्भवती हो जाती हैं, तो इसे हम TNH प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो इस तरीके से TNH प्रेगनेंसी के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास तांत्रिक विज्ञान इसमें आता है हार्डी में लेंगे संज्ञानात्मक विकास में लिखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। इसमें आता है कि नैतिकता से क्या आशय है। एडिंग इसमें लिखेंगे कि नैतिकता
ऐसी मानसिक वृत्ति है। नैतिकता जो है वो एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता एक अर्जित गुण है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समाज द्वारा सीखा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण। सुपोषण क्या होता है दोस्तों? सुपोषण यानी कि दोबारा उसको पोषण में आए, यानी कि सु का मतलब होता है कि जो छोटा बालक होता है उसको हम सुपोषित करें, पूरा उसे हम पोषण दें। इसमें आता है कि भोजन की वह मात्रा तथा प्रकार जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तो आवश्यक मात्राओं में हो, जिससे शारीरिक विकास उचित रूप से हो सके और शरीर सुविकसित या स्वस्थ एवं पुष्ट हो, जिससे शरीर की कार्य क्षमता तथा मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि हो तथा जो शरीर के रोग रहित रखकर दीर्घ आयु प्राप्त करने में सहायक हों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ्यापत्य। पथ्यापत्य का मतलब होता है जैसे कि पथ्यापत्य एक अर्थ यानी पोषण विज्ञानों के सिद्धांतों एवं प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों तथा समूहों को उनके विभिन्न आर्थिक स्तर तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों की दृष्टिगत रखते हुए खिलाने की कला तथा विज्ञान का मिश्रण होता है। अब जैसे आता है कि आहार विज्ञान तथा भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था है जिससे व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे तथा किसी रोग की अवस्था को रोकने एवं उसके उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। आहार विज्ञान सामान्य आहार की गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतर या परिष्कृत रूप है। अब आता है आपका उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है या उसे गंभीर चोट लग जाती है अथवा संक्रामक रोग हो जाता है या उपापचय में बाधा आ जाती है, तो उस समय रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति आहार के कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार बनाता है कि जिससे रोगी की शक्ति तथा क्षमता प्राप्त हो तथा रोग को उपचार भी हो सके। किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्तनपान का महत्व। स्तनपान का महत्व, स्तनपान के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चन। इसमें आता है कि जब जन्म के बाद माता का दूध बच्चे का प्रमुख भोजन होता है और यह प्रकृति की देन है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है और उसकी पाचन शक्ति के अनुकूल उपयुक्त समस्त पोषक तत्वों में युक्त जो शिशु के शरीर के अंदर में वृद्धि हो जाती है। तो ये था दोस्तों आपका स्तनपान के महत्व। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।